यस। और मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इस ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जिसका नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। वेलकम टू सीईओ। ये कोई सीईओ कोई कंपनी का सीईओ नहीं है, ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है। राइट, जिसको हम बोलते हैं ग्राहक जागृति अभियान। मैं एक काम करता हूँ, आप सभी को मैं म्यूट कर देता हूँ ताकि मेरी आवाज आपको आए, ना कि आप सभी की आवाज मुझे आए, है ना। तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा इससे, और मैं आप सभी को म्यूट कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो मैं कह रहा था आप सभी को ग्राहक जागृति अभियान के बारे में। अभी तक तो हमने बात की थी महिलाओं को जागरूक करने के बारे में, महिला जागृति अभियान, महिला सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट, बच्चों को जागरूक करने के बारे में बात की थी कि चिल्ड्रंस एम्पावरमेंट। लेकिन ग्राहक जागृति अभियान क्या है? ये हो सकता है कि मे भी आपने फर्स्ट टाइम सुन रहे हो इस प्रोजेक्ट में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक ग्राहक को जागरूक करके हमारी इनकम किस तरीके से हो सकती है, पूरा की पूरा बिजनेस, पूरा की पूरा 25-30 मिनट इसके ऊपर ही कहने वाला हूं मैं। तो एकदम आप अपने ओपन माइंड के साथ सुनिएगा, क्योंकि बोलते हैं ना, हमारा दिमाग, छाता और पैराशूट जब ओपन रहे तभी अच्छे से काम करता है, राइट? तो ओपन माइंड के साथ सुनिएगा। और तो दोस्तों, जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी 2 चीज़ हमेशा क्लियर होनी चाहिए। एक है व्हाय, दूसरा हाउ। व्हाय, बिजनेस क्यों करना है? हाउ, बिजनेस कैसे किया जाए? व्हाय की बात की जाए और हाउ की बात की जाए, तो अगर मैं आप सबसे पूछूं क्या इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे कि हाउ, कैसे करना है, लेकिन व्हाय ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कारण, हम लोग का कारण हमेशा क्लियर होना चाहिए। दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, सभी लोग व्हाय के पीछे भागते हैं, हाउ की परवाह नहीं करते। मुकेश अंबानी, जियो सिम लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च होगा मेरे एम्प्लॉय देखेंगे, दैट्स इट। वो क्या करते, हाउ, जिनको हाउ पता है किस तरीके से किया जाए उनको हायर करते, लेकिन उनको व्हाय पता रहता है कि मुझे जियो सिम क्यों लॉन्च करना है, एक जायंट बनना है टेलीकम्युनिकेशन का। तो हमेशा व्हाय ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर में बात करूं, एक बहुत फनी सा एग्जांपल तो दे सकता हूं मैं आपको। तो जिस चार दीवारी के अंदर आप बैठे हो, इस सेशन को देख रहे हो अच्छे मजे से, मैं कहूँ जाइए और सामने वाली दीवार को तोड़ दीजिए। आप कहोगे क्या मजाक है, तोड़ने में कोई जाता नहीं, तोड़ तो देंगे, राइट, तोड़ तो देंगे, लेकिन हथौड़ी चाहिए, कुछ औजार चाहिए जिससे हम दीवार तोड़े। लेकिन मैं कहूंगा पीछे 10 करोड़ रुपए। दीवार टूट गई, आप तोड़ दोगे दीवार। आप क्या, मैं भी तोड़ दूंगा, कोई भी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है 10 करोड़ की, 10 करोड़ दीवार के पीछे वो दीवार नहीं तोड़ेगा। हम लोग बिल्कुल ये परवाह नहीं करेंगे कि हमारे पास कुछ हथियार है, कि रिसोर्स है, कि कुल्हाड़ी है, कि कुछ भी। हम लोग दीवार को तोड़ देंगे, अपने हाथों से तोड़ेंगे, अपने पैरों से तोड़ेंगे, लेकिन वो दीवार को जरूर तोड़ेंगे। क्यों? हमारा कारण क्लियर था, हमने हाउ की चिंता नहीं की। तो इसलिए दोस्तों, वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ना कि हाउ। बात की जाए बिजनेस की, तो इसमें हाउ, वाई क्या है? वाई है आपका सपना। आपके पास एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बात की जाए, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो ड्रीम के लिए, सपने के लिए काम नहीं कर रहा है। आप जॉब पे जा रहे हैं, तो एक मालिक है, सॉरी, एक ओनर है आपकी कंपनी का, को फाउंडर, सीईओ जो भी है, उसका वाय है एक बड़ी कंपनी बनना, तो आप उसके सपने के लिए काम कर रहे हो। कोई अगर बिजनेसमैन होगा, तो अपने सपने के लिए काम कर रहा है। सपने के लिए ही काम हो रहा है दोस्तों इस दुनिया में। तो सपने की बात की जाए, तो हमने बहुत सपने देखे। बहुत सारा रुपया हो, सपनों का घर हो, लग्जरी कार हो, विदेश यात्रा हो, समय की आजादी हो, मान सम्मान अच्छे से, देखते हैं हम लोग सपने, बिल्कुल देखते हैं और देखना ही चाहिए। स्कूल में, कॉलेज में हम दोस्तों के साथ डिस्कस करते थे, यार तेरे को पता है आने वाली जिंदगी में, आने वाले 5 साल 10 साल में मेरे पास ये कार होगी, यार तेरे को पता है मेरा ऐसा घर होगा। एक मूवी में आता है ऐसा घर, तो हमको लगता है यार काश मेरा ऐसा घर होता है। वो सपना है। विदेश यात्रा हो, हमारे पेरेंट्स के साथ में हमने देखा होगा कि ये लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स के साथ में, यार चलो चारों धाम हो आओ, या धाम तो नहीं, कोई वर्ल्ड टूर पे हो पाओ। ये हमारा सपना रहता है। बहुत सारे रुपया हमारा सपना रहता है, लेकिन क्या होता क्या है, हम एक जॉब करते हैं, उस जॉब में इस तरीके से मग्न हो जाते हैं, एक बिजनेस में, हमारे प्रोफेशनल बिजनेस में इस तरीके से मग्न हो जाते हैं, जो हमने सपने देखे वैसे के वैसे रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आने वाला 25 मिनट आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आने वाले 25 मिनट में आपको पता चलेगा कि आपके ड्रीम किस तरीके से सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो एकदम दिल थाम के बैठिएगा, और एकदम ओपन माइंड के साथ सुनिएगा, कि और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या गजब का कॉन्सेप्ट है। और उस व्यक्ति को बिल्कुल धन्यवाद दीजिएगा जिसने भी आपको सेशन में लाया है। क्यों? जिस तरीके से महामारी फैली है, बीच में हमको लोग को अभी 2 महीने पहले लग रहा था यार कोविड-19 आया है, चले जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है? दिल्ली में केस बढ़ गए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को शेयर कर रहा हूँ।
मेरा डराने का कोई महत्व नहीं है, ना मैं कोविड-19 के इस पे मेरा सेशन में इंक्लूड करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी क्या होता है, कोविड-19 आया है लेकिन अभी तक वो लोगों को पता नहीं कि हमारी जॉब सिक्योर है कि नहीं। हो सकता है यहाँ पे है कोई व्यक्ति तो मुझे बताइए कि मेरी जॉब सिक्योर है। है कोई व्यक्ति जो मुझे बताए कि मेरा बिज़नेस सिक्योर है? कोविड से पहले सबको लगता था मेरा बिज़नेस बहुत सिक्योर है। क्या हुआ? 360 पूरी दुनिया चेंज हो गई, राइट? तो क्या थे हमारे सपने, हमने जो सपने देखे थे, क्या हुआ है? क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा पैसा नहीं, हमारे पास सपने पूरे नहीं हो पाए? उसका एक ही कारण है जो आपकी स्क्रीन पे है। वो है पैसा, और पैसा और सिर्फ़ पैसा। पैसे की वजह से ही हमारे सारे सपने पूरे नहीं हो पाए। लेकिन क्या कारण है हमारे पास पैसा नहीं है? अब वो लोग कहते हैं ना, काफ़ी बहुत से लोग कहते हैं यार पैसा ही खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से बढ़कर भी नहीं है। है ना? तो क्या कारण है हमारे पास पैसा नहीं है? एक ये बढ़ती महँगाई, दूसरा है हमारे पैसे कमाने का तरीका। बढ़ती महँगाई, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्स कम होंगे, महँगाई बढ़ेगी, नो डाउट। लेकिन हमारे पैसे कमाने के तरीके को, पैटर्न को हमको चेंज करना पड़ेगा। जो हम पैटर्न से काम कर रहे हैं, हमने सभी को सोचा है, क्या वो पैटर्न सही है हमारे पैसे कमाने तरीके को? एक बहुत अच्छा सर्वे आपके सामने बताऊँगा। ₹1940 में ₹10 में घर चलता था, 1960 में ₹100 में, 1980 में ₹1000 में घर चलता था, और 2000 में ₹10,000 में घर चलता था। और यही आंकड़ा 2019 में 1 लाख का हो गया है। मतलब 2019 और 2020 में अगर हमको घर चलाना है, तो 1 लाख रुपए की आवश्यकता है हमको। आई नो आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। यस, आपकी फैमिली, आपको लगता होगा कि यार 1 लाख रुपए पर्याप्त है हमारा घर चलाने के लिए। लेकिन आपको पता है, यही जो आंकड़ा है ना, आने वाले 20 साल बाद 10 लाख का हो जाएगा। मतलब 2040 में अगर हमको हमारा घर चलाना है, तो हमारी इनकम हमको 10 लाख की होनी चाहिए। तभी हमारा घर अच्छे से चल सकता है। तो क्या हमने इसके बारे में सोचा है? अगर हमारी इनकम अभी 1 लाख नहीं है, तो वो किस तरीके से हो सकती है? अगर हमारी इनकम अगर हमारी इनकम अभी 1 लाख है, तो आने वाले 20 साल बाद 10 लाख की कैसे हो सकती है? इसके बारे में नहीं सोचा तो ज़रूर सोचिएगा दोस्तों, किस तरीके से हो सकती है। तो एक बहुत अच्छे क्वाड्रेंट में आपको बताऊँगा कि पैसा किस तरीके से बनता है। पैसा किस तरीके से बनता है, इसको बहुत अच्छे से बताया था रोबोट कियोसाकी ने। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रोबोट कियोसाकी, आपने सभी ने किताब पढ़ी होगी, एक बहुत अच्छी ऑथर है, किताब है रिच डैड पुअर डैड। अगर कोई बिज़नेसमैन होगा या कोई एमबीए का स्टूडेंट होगा, उसने डेफिनिटली वो बुक किताब पढ़ी होगी। उसको कहा जाता है एक बिज़नेस का बाइबल, है ना? तो उन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ऐसा बताया कि भाई पैसा किस तरीके से बनता है। उन्होंने बताया कि पैसा 4 हिस्सों में बनता है। एक है एम्प्लॉयड, बिज़नेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयड, इन्वेस्टर। ईबीएसआई देख रहे हो आप स्क्रीन पे? तो ई क्या है? एम्प्लॉयी है। एम्प्लॉयी कौन है? जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, कोई कंपनी में काम करता है, दिन का अपना 10 घंटे देता है, ऑफिस में जाके बैठता है, उसको इनकम मिलती है। अगर वो 10 घंटा ना दे दिन में, मान लो 1 हफ्ते 1 महीना वो घर पे सो गया, तो उसको पैसा मिलेगा? नहीं। वो 10 घंटे दे रहा है तो ही उसको पैसा मिल रहा है। मतलब उसका जो पैसा है, उसकी जो सैलरी, वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब समय जो है उसको पैसा बना के दे रहा है। डेफिनिटली यस, यही है फॉर्मूला। जो टाइम क्रिएट्स मनी एम्प्लॉय के लिए, समय ही पैसे को बना रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड आप कोई दुकानदार होगा, या किराना शॉप होगी, कोई लॉयर होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। ये लोग कौन है? ये लोग भी क्या करते हैं, 9 घंटा और 10 घंटा ऑफिस में जाते होंगे, बैठते होंगे, राइट? उसके बाद क्या होता है? शटर अप शटर डाउन करते होंगे। अगर वो 10 घंटा ना बैठे अपने क्लिनिक, मान लो एक डॉक्टर अपने क्लिनिक पे नहीं जाता है, तो उसको पैसा आएगा? नहीं। मतलब डॉक्टर भी अगर 10 घंटे देगा, ऑफिस में बैठेगा, तभी उसको पैसा मिलेगा। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी टाइम क्रिएट्स मनी, समय ही पैसे को बना रहा है। लेकिन बिज़नेस ओनर में क्या हो रहा है? बिज़नेस ओनर कौन है? अंबानी, अडानी, टाटा, पतंजलि, ये लोग क्या करते हैं? अपने नीचे सिस्टम बनाते हैं। मैंने जियो का एग्जांपल दिया था बीच में। अगर मुकेश अंबानी जी को अगर कोई जियो सिम बेचना है, तो खुद घर-घर के जाएगा, घर-घर पे हम सबके आएँगे, नहीं भाई जियो सिम ले लो। ₹200 का जियो सिम, ₹150 का जियो सिम। सेल्स मैनेजर, सेल्स बॉय, मार्केटिंग, मार्केटिंग हेड, ये सब उन्होंने सिस्टम बनाया है। सीईओज़, डायरेक्टर, इन सब का सिस्टम बनाया। अगर वो घर पे सो भी गए तो उनका सिस्टम चल रहा है, जियो सिम चलते रहेगा, सभी लोग यूज़ करेंगे। तो बिज़नेस ओनर के लिए सिस्टम मेक्स मनी। इन्वेस्टर क्या है? मान लो मेरे पास 50 लाख रुपए, मैंने अपने ऊपर घर पे एक घर बना दिया और उसको किराए पे दे दिया। मतलब मनी मेक्स मनी, पैसा ही पैसे को बनाता है। लेकिन यहां तक तो बात मैंने की चारों चीज की, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड है ना,
लेफ्ट हैंड साइड वाले ये लोग आते हैं एक्टिव इनकम में, और इनकी आबादी जो है वो 95% है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन खेद की ये बात है, ये लोग सिर्फ 5% ऑफ ग्लोबल वेल्थ, 5% ऑफ ग्लोबल वेल्थ को कमा पाते हैं। 95% लोग सिर्फ 5% ग्लोबल वेल्थ को कमा पाते हैं। लेकिन जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है, इन लोग की जो आबादी है वो सिर्फ सिर्फ 5% है, और ये लोग 95% ऑफ ग्लोबल वेल्थ को कमा लेते हैं। इंजॉय करते, कमाते क्या, इंजॉय करते। और ये लोग आते हैं पैसिव इनकम में, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। एक्टिव और पैसिव इनकम की परिभाषा दोस्तों यही है, अगर आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ रहा है अपनी जॉब के लिए, अपने काम करने के लिए, तभी आपको पैसा मिल रहा है, तो यू आर इन एक्टिव इनकम। लेकिन अगर आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो रहा है, नहीं रह रहे हो, आप घर पे सो भी रहे हो और आपके लिए पैसा बन रहा है, तो यस दोस्तों, प्राउडली कहेगा कि आप पैसिव इनकम में हो। आई होप आप सभी को लग रहा होगा कि भाई एक्टिव इनकम में तो हम है, लेकिन पैसिव इनकम में किस तरीके से जाए। तो आने वाले 15-20 मिनट में इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक डॉक्टर है और एक मजदूर है। दोनों 1 घंटा काम करते हैं। एक डॉक्टर जो कि 1 घंटा काम करने का 20,000 रुपए कमाती होगी एक ट्रीटमेंट करने का या ऑपरेशन करने का। वही मजदूर, वो भी 1 घंटा काम करने का या कुछ हमाली करने का 50 रुपए कमाती है। दोनों 1 घंटा काम कर रहे हैं, तो ही डॉक्टर को 20,000 मिल रहा है और मजदूर को 50 रुपए मिल रहा है। मतलब समय दे रहे हैं तो पैसा मिल रहा है। मतलब टाइम इक्वल टू मनी। समय ही संपत्ति है, समय ही धन है, समय ही सबसे बलवान है, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, और ये सही भी था। आज बड़े हो गए तो हम लोग को पता चला, यस, समय ही सबसे बलवान है। तो क्या है, एक आपको फॉर्मूला आपके सामने रखूंगा। फॉर्मूला ये है कि लिमिटेशन ऑफ टाइम प्लस लिमिटेशन ऑफ मैन पावर इक्वल टू लिमिटेशन ऑफ अर्निंग। मतलब अगर आपके पास समय कम है और आपके पास मैन पावर भी कम है, फिर से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपके पास समय कम है और आपके पास मैन पावर है, तो आपकी अर्निंग भी कम होगी। लेकिन अगर आपके पास समय भी ज्यादा है और आपके पास मैन पावर भी ज्यादा है, तो नो डाउट आपकी अर्निंग भी ज्यादा होगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बाटा। बाटा कंपनी जो कि फुटवेयर, जूता, चप्पल ये सब बनाती है, क्या करती है, फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम। 25,000 आउटलेट है इसके, ठीक है। 25,000 आउटलेट है, अगर हर आउटलेट मतलब फ्रेंचाइजी, हर फ्रेंचाइजी का एक मालिक होगा जो कि 10 घंटा फ्रेंचाइजी में बैठेगा। भाई 25,000 आउटलेट है, अगर हर व्यक्ति 10 घंटा बैठता है फ्रेंचाइजी में अपने अपने, तो एक दिन में बाटा कंपनी कितना काम कर रही है, कितना घंटे काम कर रही है, आपकी स्क्रीन पे देखिए, 2.5 लाख घंटे पर डे। तो क्या टाइम की कमी है, टाइम की लिमिटेशन है? नहीं, टाइम की लिमिटेशन ब्रेक हो गई है। तो भाई 25,000 आउटलेट भी थे, और हर व्यक्ति, हर आउटलेट पे एक व्यक्ति संभालने वाला होगा उस फ्रेंचाइजी को। तो 25,000 आउटलेट है और हर व्यक्ति एक संभालेगा, हर व्यक्ति एक फ्रेंचाइजी को। तो कितने हुआ इसकी मैन पावर? 25,000। मैन पावर की कमी है? नहीं। और सुनिएगा दोस्तों, 25,000 आउटलेट, अगर हर आउटलेट से अगर 1,000 रुपए भी लेती है कंपनी, बाटा कंपनी, क्योंकि नाम, नेम, फेम है ना, ब्रांड दे रहा है बाटा, तो 1,000 रुपए भी लेती है, तो भाई 25,000 आउटलेट से अगर 1,000 रुपए भी आ रहा है, तो 2.5 करोड़ की इनकम हुई पर डे। अर्निंग की लिमिटेशन ब्रेक हो गई है। यहां से हमको फॉर्मूला साबित हो जाता है कि भाई समय भी ज्यादा है और हमारे मैन पावर भी ज्यादा है, तो हमारी अर्निंग भी ज्यादा होगी। हैंस प्रूव्ड है ना। पैसा कैसे बनता है? 10 घंटे काम करेंगे 10 घंटे कमाएंगे, 10,000 कमाएंगे, 20 घंटे काम करेंगे 20,000 कमाएंगे। हमको अगर 40 घंटे 40,000 कमाने, तो क्या करना पड़ेगा? 40 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन दिन में तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे है। यहां आती है लिमिटेशन ऑफ टाइम। यहां हमारे पास समय की कमी हो जाती है। हमारे पास कितना समय है? 10 घंटे रोज काम करते तो महीने के 300 घंटे हुए, साल के 3600 घंटे, 10 साल के 36,000 घंटे। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपकी उम्र 40 साल है और आप 70 साल तक काम करते हो, है ना, तो आपके पास कितना समय बचा? 30 साल। एक साल में 3600 घंटे है, तो 30 साल में कितने घंटे बचे आपके पास? 1,08,000 घंटे बचे आपके पास। कितने? 1,08,000 घंटे में अगर आप 30 साल तक काम करते हो तो। और जब आप 30 साल तक काम करोगे, 1,08,000 घंटे काम करने वाले हो, वही दूसरी ओर बाटा और टाटा कंपनी एक दिन में 2.5 लाख घंटे काम कर रही है। कैसे? फ्रेंचाइजी मॉडल से, टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट करके। दोनों नहीं है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सेम दोनों नहीं, नो डाउट। एक कोई चेंज नहीं है, दोनों बालों पे कैंची घुमाते हैं। एक है जो सड़क पे नाई की दुकान है, दूसरा है जावेद हबीब। लेकिन फर्क है, एक सड़क पे झेलता है और दूसरा करोड़ों पे खेलता है। जावेद हबीब ने क्या किया? हर शहर में, हर गांव में अपनी फ्रेंचाइजी खोल ली।
शायद आप भी बाल कटाए होगे कभी, मैं तो कटाए हो। सेम दोनों सब्जी बेच रहे, नो डाउट, दोनों भिंडी प्याज सब बेच रहे जो भी हो इनके पास। एक है रिलायंस फ्रेश, दूसरा एक सड़क पे जिसने दुकान लगी है अपनी, लेकिन एक सड़क पे झेलता है, दूसरा करोड़ों पे खेलता है। क्या किया रिलायंस फ्रेश ने? टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट। बात आती है कि टाइम और मैन पावर किस तरीके से डुप्लीकेट किया है, कौन करेगा हमारी मदद? यही वो व्यक्ति जो आपकी मदद करने वाले, जिसका नाम है हमारे चीफ मिनिस्टर एसपी और संध्या भारती मैम। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर जो भी इस मीटिंग में बैठा है इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और जाइए इनका यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा नाम, तो आपको चेक पता चलेगा इनकी अर्निंग कितनी होती है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपीस पर मंथ इनकी अर्निंग होती है। अभी अभी सितंबर 21 में 2020 में सितंबर 21 को इनका बर्थडे था। इन्होंने खुद को पोर्श कार अपनी गिफ्ट की, 1.5 करोड़ की कार थी। यूट्यूब पे पड़ा है ये सब चीजें, आप देख सकते हो। जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, धंधे चौपट पड़ गए थे, जो के बाद बड़े बड़े धंधे थे वो बंद हो चुके थे। जो वही एमएनसी में काम करते थे, बिजनेस निकल गए थे कंपनी से, और उन्होंने उसी बीच 1.5 करोड़ की कार ली और 16 लाख का आरटीआई फाइल किया। एक इनका एप्लीकेशन है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम एप्लीकेशन, जो कि आपको पूरी मदद करेगा इस फ्रेंचाइजी मॉडल में काम करने के लिए। ये हमारे वाइस चीफ मिनिस्टर जो आपसे पर्सनल टच में रहेंगे, राजेश मालवी सर। ये लोकेश और निशा गुप्ता मैम जिन्होंने मुझे प्रोजेक्ट में लाया था। और ये बता दूं तो लोकेश सर फोर्स कंपनी के मैनेजर है। इनकी खुद की इनकम 2 लाख से लेकर 3 लाख पर मंथ है, लेकिन इन्हें बिजनेस भाग गया। इनको पता चल गया बिजनेस की क्या पावर है। इनको पता चल गया कि टाइम और मैन पावर की कितना बड़ा डुप्लीकेशन, कितनी बड़ी ताकत है। तो क्या है वो फॉर्मूला जिसको टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर पाए? वो है नेटवर्किंग। यस, नेटवर्क मार्केटिंग। टाटा, बाटा, मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, रेमंड, डिगजैम, जितनी कंपनी आपको दिख रही है यहाँ पे, जियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी की सभी नेटवर्क मार्केटिंग के दम पे आज इतनी सक्सेसफुल है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा किस तरीके से सक्सेसफुल है। लेकिन क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। फिर से दोहराऊंगा दोस्तों, आई विल कोट वंस अगेन। जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, इसमें आपको कोई घर घर जाके सामान नहीं बेचना है, इसमें आपको कोई डंपिंग नहीं करना है सामान, बल्कि ये इंटरनेशनल बिजनेस है दोस्त। पावर ऑफ नेटवर्किंग, इनसे अच्छी पावर तो कोई जान नहीं सकता नेटवर्किंग की। जीता जागता एग्जांपल, याद है वो सुनहरा पल जब जियो सिम लॉन्च हुआ था 2017 में? 2 साल 1.5 साल फ्री में जियो सिम चलाए हम, बिना किसी रुपए के। क्या किया? 2017 में जियो सिम इन्होंने लॉन्च किया, लेकिन आपको पता है 2004 में ही इन्होंने जियो सिम सोच लिया था कि हाँ, मतलब इन्होंने 2004 में ही सोचा था कि आने वाले 13-14 साल बाद मैं जियो सिम लॉन्च करूंगा। सवाल ये है, 14 साल क्या किया? फिर 2004 को सोचा था लॉन्च करना है, तो क्या किया? नेटवर्किंग की। हर शहर में इन्होंने अपने टावर लगवाए, हर गांव में इन्होंने टावर लगवाए। उसके बाद क्या किया? नेटवर्किंग की। 70 करोड़ लोग को इन्होंने जियो सिम डिस्ट्रीब्यूट किया। हो सकता है उनमें से आप एक भी हो, आपके पास भी जियो सिम होगा, डेफिनेटली होगा ही होगा। मेरे पास भी जियो सिम, ये जो भी मैं प्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ जियो सिम से ही बोल रहा हूँ। मेरे पास डोंगल है जियो सिम का। तो क्या है जियो सिम? क्या किया था इन्होंने जियो सिम में? 70 करोड़ लोग को जियो सिम दिया, 1 साल फ्री में चलाने दिया। उसके बाद क्या करते? 200 रुपए मांगते हैं हमसे महीने के रिचार्ज के तौर पे, 200-300। यदि कोई व्यक्ति अगर 70 करोड़ लोगों से 200 रुपए भी लेता है, इनकी नेटवर्थ देखिए कितनी होगी महीने की। क्या फिलोसफी बड़े लोग की। बड़े लोग की हमेशा ये फिलोसफी रहती है कि बड़े लोग हमेशा छोटा काम करने में पसंद करते हैं। याद रखिएगा, बड़े लोग हमेशा छोटा काम करने में पसंद करते हैं और छोटे लोग हमेशा बड़ा काम करने में पसंद करते हैं। बड़े लोग ये सोचते हैं कि मैं ज्यादा लोग के साथ छोटा काम करूं, जियो सिम निकाल लूं, 100-200 रुपए कमा लूं, कोई साबुन निकाल लूं, 5-10 रुपए कमा लूं, लेकिन ज्यादा लोग के साथ काम करूंगा। छोटे लोग क्या सोचते हैं? मैं अकेला काम करूं, 24 घंटा दिन में काम करूं, और टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट नहीं कर पाते। एक बहुत अच्छा कोट है जो कि जे पॉल गेटी ने दिया था, वो है आई हैड अदर 1% ऑफ द एफर्ट्स ऑफ 100 मैन देन 100% ऑफ माय ओन एफर्ट्स। मतलब अगर मुझे कोई काम करना है, तो मैं खुद का 100% इफिशियंसी, खुद की 100% क्षमता ना लगाते हुए मैं 100 लोग के पास जाऊंगा और उनसे 1-1% काम कराऊंगा, उनसे 1-1% इफिशिएंटली काम कराऊंगा। तो कुछ लोग महान विज्ञान लोग आए, भाई ये क्या है, क्या बोल दिया तूने, समझाइए थोड़ा। तो उन्हें ऐसा कहा कि देख ऐसा है, मैं अगर कोई काम करता हूं और वो काम में मेरी खुद की 100% इफिशियंसी जा रही है, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया, तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा? लेकिन अगर मैं 1-1% लोग से, अगर 100 लोग से काम कराता हूँ, 100 लोग से अगर 1-1% काम करा तो 100% इफिशियंसी तो हो ही रही है।
खुदा ना खासा 2-3 लोग को भी कुछ हो गया तो 97% तो काम हो ही रहा है मेरा। तो अगर मैं पूछूँ आप कौन हो? आप बिज़नेसमैन हो सकते हो, हाउसवाइफ हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। लेकिन आप एक कंज्यूमर ज़रूर हो। आप सुबह-सुबह दुकान पे जाते होंगे, कुछ ना कुछ सामान कंज़्यूम करते होंगे डेली। देश का प्रधानमंत्री भी एक कंज्यूमर है, देश का राष्ट्रपति भी एक कंज्यूमर है। ये प्रोडक्ट देख रहे हो आप? हैंड वॉश, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, शेविंग क्रीम, हेयर केयर प्रोडक्ट, लंबी लिस्ट आपके सामने। मैगी हो गया है, डिओड्रेंट हो गया, हेयर ऑयल हो गया, टेल्कोम पाउडर का बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं बोलूँगा नहीं। मेरा सवाल ये है आप लोग से, ये प्रोडक्ट यूज़ करके आपके घर में पैसा आता है कि जाता है? डेफिनिटली आपके घर से पैसा जाता है। दिस ऑल और योर एक्सपेंसेस, ये आपके एक्सपेंसेस है, हर महीने के घर खर्चे हैं। कैसा रहेगा कि आपके मोबाइल में एक ऐसा एप्लीकेशन डाल दूँ, जिसको ये प्रोडक्ट यूज़ करके आपके घर में पैसा आएगा? यस, फिर से सुनिएगा। एक ऐसे एप्लीकेशन से ये सामान खरीद के और यूज़ करके आपके घर में पैसा आएगा। वो जो हमारा एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट पे बिलॉन्ग करता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से समझने पहले से हम समझेंगे ट्रेडिशनल बाज़ार को। क्या होता है ट्रेडिशनल बाज़ार में? ट्रेडिशनल बाज़ार में ये होता है भाई ₹40 की चीज़ बनती है, बीच में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, विज्ञापन, थोक व्यापारी, रिटेल विक्रेता तमाम सारे लंबे लोग आ जाते हैं। बीच-बीच के ₹5-5 ₹10-10 खाते हैं और वो ₹40 का सामान हमको ₹100 में लेना पड़ता है। अमिताभ बच्चन आते, ठंडा-ठंडा नवरत्न तेल की ऐड करते, खुद एक बूंद अपने बालों पे लगाते होंगे, सोचिएगा ज़रूर। ऐश्वर्या राय खुद वो ₹20 के लक्स के साबुन से नहाती होगी, सोचिएगा ज़रूर। क्या हो रहा है? आधा से ज़्यादा पैसा वो ब्रांड एम्बेसडर में जा रहा है और बेचारी ₹40 की चीज़ हमको ₹100 में लेनी पड़ रही है। लेकिन हमारे इसमें क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में ₹40 में चीज़ बनती है, ₹60 में आपको मिलेगी, बीच में कोई बिचौलिए नहीं रहेंगे, कोई मिडलमैन नहीं रहेगा और वो बीच का ₹20 सीधा आपके बैंक अकाउंट में। यस, वो बीच का ₹20 सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो ये प्रोडक्ट यूज़ करके आपके घर में पैसा आया कि नहीं? डेफ़िनेटली घर में पैसा आया। बात करूँगा आगे कि किस तरीके से कितना पैसा आएगा। तो लेकिन मैं बात करूँगा डायरेक्ट सेलिंग का कुछ डेटा बताऊँगा कि यूएस 32 करोड़ की आबादी आबादी है। हर साल 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर होता है। किससे? डायरेक्ट सेलिंग से। जापान 12 करोड़ की मात्र आबादी है, 1,16,350 करोड़ का टर्नओवर होता है। किससे? डायरेक्ट सेलिंग से। इंडिया 132 करोड़ की आबादी और टर्नओवर होता है 7,800 करोड़ का। मेरे कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि इंडिया पीछे है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस कंट्री को यूएस और जापान को हम इतना फॉलो करते हैं, वो कंट्री देखिए अपने बच्चों को, अपने कॉलेज के बच्चों को बचपन से ही डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट बताया जाता है उन लोग को। इसी वजह से इनके सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन पढ़ाई करते-करते डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस को अपना लेते हैं। काफ़ी लोगों ने मैंने अभी तक बताया मेरा व्यू लेकिन काफ़ी लोगों ने अच्छा-अच्छा रिव्यू दिया। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प इनको कौन नहीं भूलेगा, अभी इलेक्शन हुआ है। हार गए इलेक्शन वो अलग बात है। खुद 2 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मालिक थे। जिस कंपनी का नाम लेने वाला हूँ दोस्तों, जिस कंपनी हमारी डायरेक्ट सेलिंग उसका नाम है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, बहुत प्राउडली मैं कहता हूँ। 2004 में कंपनी आई थी सिर्फ 6 प्रोडक्ट और 2 ऑफिस के साथ। आज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गई है, 2200 करोड़ से भी ज़्यादा इसका टर्नओवर है, 350 से भी ज़्यादा इसके पास प्रोडक्ट है, 3000 प्रोडक्ट से भी ज़्यादा इसके पास बेस्ट डील के प्रोडक्ट है और हर 5 किलोमीटर में आपको इसकी शॉप मिल जाएगी। ग्लोबल रैंक की बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड पे इसका 30th नंबर पे रैंक आता है। 2017 में 91 रैंक था, 2018 में 92, 2019 में 63 और 2020 में 30th। मतलब हर साल 30 नंबर से छलांग मार रही कंपनी। देखिए 90, 60, 30 और केपीएमजी और फिक्की की ये रिपोर्ट बोलती है कि 2023 में ये कंपनी टॉप 5 के अंदर हो जाएगी। गूगल सर्च कर लीजिएगा, आप इंटरनेट है आपके पास, आप स्मार्ट यूज़र हो। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट यही वो 3 लोग हैं दोस्तों जो पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल रहे हैं, जैसे गौतम बाली, दीपक सूद जी, कंवर सिंह जी। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट की बात करूँ तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन इसके बारे में बात नहीं करूँगा। जीएमपी सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, आयुष सर्टिफाइड है। गौतम बाली जी को 2012 में बेस्ट सीईओ अवार्ड मिल चुका है। ये कंपनी को दोस्तों एक अवार्ड मिल चुका है, ग्रेट प्लेस टू वर्क। मतलब इससे अच्छी कोई जगह नहीं है काम करने के लिए। 2019 में मिला था। ये कोई दोस्तों ये ग्राफ आपके सामने दिख रहा है, ये कोई कोरोना वायरस का ग्राफ नहीं जो बढ़ती जा रहा है। ये है वेस्टेज का टर्नओवर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 79%। 2005 में कंपनी आई थी 5 करोड़ का टर्नओवर की, 2006 में आई 10 करोड़ का टर्नओवर की और करते आज 2019 की बात करूं तो 2000 करोड़ का टर्नओवर और आज 2020 में 3000 करोड़ से भी ज्यादा इसका टर्नओवर हो चुका है। जहां पूरी दुनिया बंद थी, लॉकडाउन में थी, बिज़नेस ठप पड़ गए थे, जॉब थी नहीं लोग के पास,
उस दौरान भी ये वेस्टेज कंपनी देखिए 3000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर किए। ये बिजनेस को बोलते हैं दोस्तों रिसेशन प्रूफ बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस में हो, क्या रियल एस्टेट में हो या फार्मिंग में हो या किसी बिजनेस में भी हो, गारमेंट के बिजनेस में हो या टेक्सटाइल के बिजनेस में हो, लॉस तो पक्का है कोविड-19 से, लेकिन ये रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। ट्रेनिंग की बात की जाए तो दोस्तों ट्रेनिंग बहुत है हमारे पास और देखिए लाखों लोग आते हैं ट्रेनिंग्स में। बात करूंगा सीधा प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट तो हमारे बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट आपको बताऊंगा। जैसे कॉफी है, प्रोटीन पाउडर है, प्राइस ब्रांड का ऑयल है, ब्रेकफास्ट है हमारे पास। हार्वेस्ट के बहुत अच्छे रेंज है जिसमें आपके घर में जो प्रोडक्ट साफ सफाई के लिए यूज होते हैं, जैसे आपके कपड़ों के लिए, बर्तन के लिए, वॉशरूम क्लीनर हो गया, फ्लोर क्लीनर हो गया। इम्यूनिटी बूस्ट की बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास। फिटनेस एंड डाइट की रेंज के प्रोडक्ट है। वुमेन्स हेल्थ की अच्छी रेंज है हमारे पास। कार्डियो केयर के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। जॉइंट्स एंड बोन्स की काफी लोग को शिकायत रहती है, कई कुछ उम्र होने के बाद हड्डियों में पेन होता है, दर्द होता है, तो उसके लिए भी प्रोडक्ट है हमारे पास। आयुर्वेदा की बहुत बड़ी रेंज है। एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। ये प्रोडक्ट यूज करे तो काफी किसान ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। काफी लोग को शिकायत रहती है भाई कॉल केमिकल चीज वाले प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते हमको फेस वॉश, तो उनके लिए फ्रूट से बने हुए प्रोडक्ट है खुद। कॉस्मेटिक के लिए मिस्टर ऑफ मिलान की बहुत बड़ी रेंज है। शार्प वाटर प्यूरिफायर है, शार्प एयर प्यूरिफायर है हमारे पास। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है दोस्तों वेस्टेज बेस्ड जो कि चलता फिरता शॉपिंग मार्केट है। इसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपको मिलेगी नहीं। दाल लेना मिलेगा, आटा भी लेना मिलेगा, चावल लेना मिलेगा, सब चीज मिलेगी, अंडर गारमेंट मिलेगा, यूटेंसिल्स मिलेगी, बर्तन मिलेंगे, सारी चीज मिलेगी आपको। बात करते दोस्तों मैं क्या कह रहा था दिन से, ये जो प्रेजेंटेशन इसको अगर एक शब्द में समाप्त करूं तो है चेंज योर शॉप। आपको आपकी दुकान और अपना ब्रांड बदलना होगा। सवाल ये है यार ब्रांड क्यों, टूथपेस्ट क्यों, भाई मैं कोलगेट और पेप्सोडेंट यूज करता हूँ, मैं चेंज क्यों करूं? अपॉर्चुनिटी के लिए दोस्तों। एक अपॉर्चुनिटी के लिए हमने क्या क्या चेंज नहीं किया। जब कॉलेज में थे शहर छोड़ दिया अच्छी जॉब के लिए। जब स्कूल में थे तो कॉलेज छोड़ दिया अच्छी जॉब के लिए, सॉरी घर छोड़ दिया अच्छे कॉलेज के लिए। पेरेंट्स को छोड़ दिया हमने जॉब के चक्कर में, क्यों? अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। तो क्या ब्रांड को चेंज नहीं कर सकते हम लोग? तो जैसे ही आप ब्रांड को चेंज करेंगे और आपने ठान लिया कि वेस्टेज की एप्लीकेशन और वेस्टेज की दुकान से सामान लेंगे तो आपको एक यूजर आईडी मिलेगा जो कि पासवर्ड के साथ आपको मैसेज पे आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कितना बेनिफिट मिलेगा, आप देखिएगा 10 से 20% हर प्रोडक्ट पे आपको रिटेल डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अगर आप कोई 40 रुपए का सामान लेते हो तो आपको 32 या 33 रुपए मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा प्रोडक्ट, ना कि एमआरपी पे। इतना ही नहीं, 10% फ्री मिलेगा आपको रिपर्चेस की। मतलब मान लो आप 3 4 5 हजार का सामान लेते हो तो आपको 300 400 रुपए का प्रोडक्ट ऑन हैंड फ्री मिलेगा। ऑन हैंड फ्री मिलेगा दोस्तों आपको। कंसिस्टेंसी ऑफर जिसको हम बोलते हैं लॉयल्टी ऑफर, ये बहुत अच्छा ऑफर है दोस्तों। ऐसे कोई सुना नहीं होगा आपने कभी, ऐसा ऑफर कभी आपने सुना नहीं होगा, ना कभी होगा। ये बोलता है अगर आप 2 से लेकर 12 तारीख तक हर महीने 3000 का प्रोडक्ट लेते हो, फिर से सुनेगा, 2 से लेकर 12 तारीख तक अगर आप 3000 का कंटिन्यूस प्रोडक्ट लेते हो 4 महीने तक, तो 5वें महीने 2500 का प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्या गजब का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। सिर्फ 4 महीने आपको प्रोडक्ट लेना है 3000 का, 2 से लेकर 12 तारीख तक, बाद में आपको प्रोडक्ट फ्री। 5वें महीने 2500 का प्रोडक्ट फ्री। कभी हुआ है जिस बनी की दुकान से आप 25 साल से लेते आ रहे हो, जाइए आज उसके घर पे उसको बोलिए 5 किलो शक्कर फ्री दे, मैं तेरे यहाँ से 25 साल से सामान ले रहा हूँ, क्या वो देगा? नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको 25 साल तक प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, यहाँ पे सिर्फ 4 महीने तक आपको प्रोडक्ट खरीदना है और आपको 5वें महीने 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। कैशबैक 5 to 10% कैशबैक, मतलब आप जो भी परचेसिंग करोगे तो आपको कैशबैक मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में सीधा मनी ट्रांसफर होगा हर 10 तारीख को। 10 तारीख को आपके मोबाइल में घंटी बजेगी, समझ लीजिएगा कि वेस्टेज के दुकान से, वेस्टेज की कंपनी से पैसा आ गया। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको लगता है यार प्रोडक्ट में ले तो लिया और लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा है, कभी हुआ नहीं इतिहास में, ना कभी होगा भविष्य में, ऐसा आपने कोई प्रोडक्ट लिया और लगता है कि मजा नहीं आ रहा, तो आप उसको लौटा सकते हो। याद रहे 30 दिन के अंदर आप उसको लौटा सकते हो, लेकिन 30% से ज्यादा कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। कभी हुआ है? जाइए कल बनिए की दुकान, उसको बोलिए मुझे एक लक्स का साबुन दे, मैं यूज करके देखूंगा, मैं नहाऊंगा 1 2 बार और देखो लौटाऊंगा, क्या वो वापस लेगा? लेकिन यस, यहाँ वो चीज पॉसिबल है। तो पैसा किस तरीके से बनेगा? पैसा बनेगा एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल से। मैंने कहा था आपको एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल, ओला, मेक माई ट्रिप, उबर, क्या है? एग्रीगेटर। ओला के पास कितनी कितनी कारें खुद की? जीरो। क्या करता है? एक पैसेंजर को एक ड्राइवर से कनेक्ट करता है, दैट्स ऑल। फ्लिपकार्ट के पास कितने प्रोडक्ट है? कुछ नहीं, बायर और सेलर को बस कनेक्ट करता है। हमको क्या करना है?
हमारे पास भी एक एप्लीकेशन है वेस्टेज का, एक खरीदने वाले हमारे पास कुछ लोग हैं, उनको एक करना है। दैट्स ऑल, हो गया हमारा बिज़नेस। इन्होंने तो लाखों करोड़ों का टर्नओवर किया, क इन्वेस्टमेंट किया मेक माई ट्रिप और ओला ने। हमको क्या करना है? ज़ीरो, सिर्फ चेंज योर शॉप, सिर्फ और सिर्फ दुकान बदलना है हमको। तो बीच में देखो आप हो बीच में ऊपर सबसे पहले और आपने 2 दोस्त, 2 रिश्तेदार और 2 जानने पहचानने वालों की मदद कर दी इस दुकान को चेंज करने में, उनको कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करा दिया, उनको बताया इसके ऑफर के बारे में। तो वो 6 लोग को बताएँगे, 36 लोग हुए, 36 लोग 6 लोग को बताएँगे तो 216 लोग हुए और 216 लोग अगर 6 लोग को बताए तो 5 1550 लोग की टीम हुई आपकी। भाई 1550 लोग की टीम हुई, अगर हर व्यक्ति 4000 का भी सामान लेता है पर मंथ, घर में यूज़ होता है डेफिनिटली 4000 का तो मिनिमम यूज़ होता ही है। तो आपका टर्नओवर कितना गया? 60 लाख का और आपकी इनकम 6 लाख रुपए पर मंथ। क्या किया हमने? नथिंग। सिर्फ दुकान चेंज की और कुछ लोग की मदद की उनकी दुकान चेंज करने में। दैट्स ऑल। और हमारे घर में पैसा आ रहा है। तो प्रोडक्ट यूज़ करने से पैसा आएगा कि नहीं? यस, डेफिनिटली आएगा। तो 2 चीज़ से आप बिल्कुल स्टार्ट कीजिएगा बिज़नेस। अगर आपको बिज़नेस में बहुत सीरियसली बिल्ड कर रहे हो, आने वाले 3-4 महीने के अंदर ही आपको लगता है कि यार मेरे सारे ड्रीम्स अपने पूरे हो जाए 6-7 महीने के अंदर। तो फास्ट रेट परसेंट और फास्ट ग्रोइंग राइटर सबसे बेस्ट है आपके लिए। ये लोग कौन है दोस्तों? ये लोग भी वही है जिन्होंने कुछ साल पहले दुकान चेंज करने का डिसीज़न लिया था। एप्लीकेशन से वेस्टेज के एप्लीकेशन से सामान लेने का ठान लिया था। आज देखिए हर 6 महीने में इनकी सिंगापुर, मलेशिया, बाली हर जगह इनकी ट्रिप जाती है। ये लोग कौन है दोस्तों जो कि ऑडी बीएमडब्ल्यू में फोटो खिंचा रहे हैं? ये भी वही लोग हैं दोस्तों जिन्होंने कुछ साल पहले डिसीजन लिया था अपनी दुकान चेंज करने का और कुछ लोग की मदद करके उनकी दुकान चेंज करने में दोस्तों इनके पास देखिए कौन सी कार है। हो सकता है आने वाला समय, आने वाले कुछ साल बाद आपका भी फोटो ऐसा हो और कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए प्लान प्रेजेंटेशन दे रहा हो आपकी फोटो दिखा के। तो 3 पिलर है दोस्तों इस वेस्टिज के सक्सेस के लिए, आपके सपने पूरे साकार करने के लिए। वो है वेस्टिज, कंपनी खुद और आपके जो अपलाइन जिन्होंने आपको बिज़नेस में लाया है और विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि मार्गदर्शन के बिना कोई चीज़ संभव ही नहीं है। तो विनिंग टीम आपको पूरा गाइड करेगा बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। लेकिन कुछ सवाल आप अपने आप से कीजिएगा दोस्तों। नंबर 1, अगर हमने आज अभी इसी वक़्त इस बिज़नेस को जॉइन नहीं किया, नहीं करे, तो आने वाले 1 साल बाद हमारी इनकम क्या होगी? सोच के बताइएगा दोस्तों। वही सेम होगी जो हमको मिलती आ रही है अभी तक। अगर हम कर रहे हैं बिज़नेस दोस्तों, अगर हम जॉब कर रहे हैं और हम परिणाम से कुछ खुश नहीं हैं, तो हमको वो चीज़ करनी पड़ेगी जो हमने आज तक नहीं किया। नंबर दूसरा, अगर हमने इस बिज़नेस को जॉइन किया और जैसी सफलता चाहे अगर वैसी नहीं मिली, तो 1 साल बाद क्या होगा? नथिंग। क्या हुआ हमारा? क्या कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट किया? ज़ीरो। सिर्फ दुकान ही तो चेंज की है। नंबर तीसरा, हमने इस बिज़नेस को जॉइन किया और सफल हो गए तो ज़रा सोचो, 1 साल बाद हमारी लाइफ़ कैसी होगी? एक सेलिब्रिटी से ही बढ़कर आप लाइफ़ जी सकते हो दोस्तों। सेलिब्रिटी को दोस्तों तो जाना पड़ता है उसको फील्ड में शूटिंग के लिए। आपको क्या करना है? बस घर पे रह के। घर पे रह के आपको बस एक पैसिव इनकम का आप एन्जॉय कर पाओगे। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दोस्तों, ये बिज़नेस करने में रिस्क है कि नहीं करने में रिस्क है? बेशक ये बिज़नेस नहीं करने में रिस्क है। क्योंकि जिन्होंने आपको यहाँ सेशन में लाया ना, जिन्होंने भी आपको यहाँ सेशन में लाया तो उसके बाद 135 करोड़ की आबादी दोस्तों, वो किसी को और को स्पॉन्सर कर सकता था। लेकिन उसने आपके फ़ोन पे बात की, आपसे आपसे कन्वर्सेशन किया, आपको अच्छे कैंडिडेट लगे वो और ना आपको प्रेजेंटेशन में दिखाने ले आए। तो दोस्तों ये चीज़ का ये जो डिटेल्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए। मैं कुछ सेकंड्स रुकूँगा यहाँ पे स्क्रीन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस व्यक्ति को जिसने आपको फ़ोन लगा के इनवाइट किया था इस सेशन में, उसको बहुत-बहुत धन्यवाद दीजिएगा, उसको बहुत-बहुत शुक्रिया कहिएगा, उसको बोलिएगा कि इस अनोखे बिज़नेस को आपने मुझे दिखाया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये मेरा कुछ जॉइनिंग्स है, जॉइनिंग डिटेल्स है, जैसे मेरा नेम, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी, डेट ऑफ बर्थ जो भी है इसमें लिखा हुआ, वो ले लीजिए आप और मुझे मेरा वर्चुअल ऑफिस ओपन क्रिएट करके दीजिए मेरे मोबाइल में। तो वो आपकी मदद से वो आपको कुछ एप्लीकेशन भेजेंगे जिससे आपका वर्चुअल ऑफिस ओपन हो जाएगा आपके मोबाइल में। कोई आपको सीमेंट-विमेंट का कुछ बनाना नहीं है, ना कोई घर लेना है, बस कि एक मोबाइल से आप पूरा बिज़नेस को कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक्स अ लॉट, विश यू वेल्थ और बिल्कुल देर मत कीजिएगा, आप काफ़ी अच्छे से समझ गए, है ना, इस चीज़ को। और बिल्कुल मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा जो भी इस सेशन को देखने आए हो, तुरंत की तुरंत आधे घंटे के अंदर 10 मिनट के अंदर ये जो भी डिटेल्स है, उसको शेयर कर दीजिए, जिन्होंने भी आपको इस सेशन में लाया है। और उसको बहुत-बहुत धन्यवाद दीजिएगा और थैंक्स अ लॉट दोस्तों, गुड नाइट एवरीवन और या थैंक्स अ लॉट।